तट पर पर्वतराज हिमालय की गोद में साक्षात शालिग्राम भगवान स्वरूप इन पर्वतों के मध्य में अपने पुरुषोत्तम मास को मंगलमय कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज इस कथा का विश्राम दिवस और अब पुनः अपनी अपनी गतिविधियों में प्रस्थान करना है। ये 7 दिन अधिक हो गए क्योंकि पुरुषोत्तम मास है ना, तो एक दिन कम से कम 1000 दिन के समान गिना जाएगा। तो 7 दिन कितने हो गए? तो 7000 दिन के जो भी पुण्य होने चाहिए, जो भी भजन होने चाहिए, सेवा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, कथा श्रवण होना चाहिए, वो अब 7000 हो गया। क्योंकि सप्ताह पुरुषोत्तम अधिक मास हमने मुक्तिनाथ में किया। ये मेरी आपकी इच्छा से और मेरे आपके संकल्प से और मेरे आपके चाहने से संभव नहीं था। ये ठाकुर जी की कृपा थी, इसीलिए यहाँ ये संभव हो पाया। आज मुक्तिनाथ प्रभु के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि को विश्राम देंगे और आज दामोदर कुंड दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वहीं से ही आए हैं। हम भागवत जी लेके गए थे अपनी, और मन में भाव था कि वहां पर दामोदर लीला का पाठ करेंगे। जब यशोदा मैया लाल जी को उलूखल में बांध देती है, वही तो दामोदर लीला है, उसको दामोदर लीला ही कहते हैं भागवत में। परंतु जब वहां पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही विराजे, भागवत जी खोली तो दसम स्कंद का नंदस्त्वात्मजोत्पन्न यही खुला, मतलब नंदोत्सव। और जब नंदोत्सव खुला तो फिर हम नंदोत्सव का ही पाठ करके आए पूरा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, इसी का ही पाठ करके आए। किस प्रकार व्रजमंडल में आनंदोत्सव मन रहा है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। खूब आनंद आया। मानो वहां तीन चार कुंड हैं, सब कुंड बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नंदोत्सव कोई नहीं करता होगा जाके। हम वहां भी नंदोत्सव कराया है और बधाई रूप में तुलसी जी लुटा के आए। तुलसी जी अपनी तो जेब में हम लेके गए थे, लेकिन जो हमारे हेलीकॉप्टर चालक माता जी थी, बहन जी, उन्होंने भी हमको कुछ तुलसी जी दी, तो खूब सारी हो गई थी। तो जब प्रसंग आया, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, महोत्सव मन रहा है, तो पाठ करते करते ऐसे उड़ा रहा था तुलसी जी, और दामोदर कुंड को तुलसी जी की बधाई दे रहे थे। वहां यही दिया जाता है। हमारे पंडित जी भी सुबह लाके तुलसी जी हमको दे दिए, बोले आप चढ़ाए आना। किसी की सांस फूल रही थी, किसी की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन हम तो वहां बड़े आनंद करके आए। 15 मिनट से ज्यादा वहां रुकने नहीं देते क्योंकि सांस फूलने लगती है। पर जो हेलीकॉप्टर हमको लेके गया, हमने कहा आप जाओ, दूसरों को जब लेके आओगे उनको यहाँ छोड़ना, तब हम जाएंगे। वो दूसरों को लेके आए, दूसरे उतर गए, हमने फिर कहा, मैंने कि इन्हीं लोगों को लेके जाओ, तीसरी बार मैं जाऊंगा। अभी मेरा पाठ अधूरा रह गया। तो बोले महाराज जी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा कुछ भी, आप लेके जाओ। फिर वो तीसरे चक्कर में जब आए, मन तो मेरा तब भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे समय दिखा कि अभी तो जाके कथा भी करनी है और अभी हमको काठमांडू भी निकलना है, और निकलना तो हमें जल्दी है। क्योंकि यहाँ क्या है कि 12-1 बजे के बाद हवा इतनी तेज हो जाती है जोमसोम में
तो विमान और हेलीकॉप्टर का उड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने कहा भाई अब कथा तो करके आएंगे, अब चाहे हवा तेज चले चाहे जो हो। तो तब तक हमने कहा आप अपने राउंड पूरे करो, हम कथा करके आते हैं। तो फिर यहाँ से काठमांडू और फिर भारत। तो आज खूब आनंद हुआ। दामोदर कुंड का दर्शन, निकलना तो हमको सुबह 7:30 बजे था। पहले नियम ऐसा था कि हम 7:30 बजे जाएंगे और हम 2-2.5 घंटा वहीं रहेंगे, 10:30 लौट के आएंगे। वाह! तो मन तो था कि 10:30 तक लौट के आएंगे, पर उड़े ही शायद 10:30 बजे। क्यों भाई? हैं? हम सबको वेट कराते ना कथा में, आज हमको ही वेट करवा लिया। हम 7:30 बजे जाके बैठ गए ऊपर। अब आएंगे 7 बजे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आ गए, फिर उसके बाद बोले परमिशन नहीं हो रही, वहाँ चाइना बॉर्डर लगता है उसकी। अच्छा, लोग बाग 3-4 दिन पहले वहाँ का शायद अनुमति ले लेते हैं। हमारी कल ही हुई अनुमति, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा था। हमने कहा अब तुम 10:30 बजे ले जा रहे हो, फिर भी हम 1 घंटा तो बैठ के आएंगे वहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। 2 छोटी छोटी कुटिया बनी थी, उनमें भी कोई नहीं था। एक समय तो बीच का हमारे साथ 1-2 पुलिसकर्मी गए थे, तो वो लोग थे, बाकी एक समय तो मैं ही था बस पूरे दामोदर कुंड में। मन तो हुआ गोता मार लें, लेकिन बहुत ठंड थी, इसलिए बस प्रणाम करके हमने कहा ठीक है। कल 108 धाराओं में स्नान किए ऊपर। किस किस ने किया? आनंद आया है? जैसा 108 कुंड में स्नान करने के बाद बुद्धि की स्थिति होती है, ऐसी जीवन पर्यंत रहे सुन्न सुन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति जीवन पर्यंत रहे तो आनंद है। हमें एक चीज का बस ठाकुर जी से हम धन्यवाद कहते रहते हैं कि आप हमसे युवावस्था में सब करा लो, वृद्धावस्था के लिए कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में होता नहीं है। और वृद्धावस्था में जब कोई यात्रा या किसी प्रकार का क्रम आप करते हैं तो उसमें परिपूर्णता आप कर भी नहीं पाते, देह साथ नहीं देता। तो इसलिए हमने कहा जब जिस उम्र में ऊधम मचाते हैं लोग, उस उम्र में हमको तो खूब आप डुला लो, हमसे तो कथाएं करवा लो। और जहाँ जहाँ दुर्गम रास्ते हैं वहाँ वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके प्रणाम करके हम आ जाएं। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि कथाएं करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जन्म तो अंतिम ही होगा, इसके बाद दोबारा तो आना नहीं है, तो दोबारा दर्शन कैसे होंगे? इसलिए अभी कर जाओ। आप लोगों का भी अंतिम जन्म ही है, कथा सुनते हैं ना, नित्य कथा सुनते हैं, इसलिए ये अंतिम ही है। अगले जन्म में आके क्या दर्शन करोगे? आओगे ही नहीं, इसलिए इसी में ही कर जाओ, जहां जहां जाना है सब जगह हो आओ। तो बस ऐसी भावना है। दामोदर अष्टकम आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी माता जी को सुनाते हैं। हाँ, आज यहाँ आने वाले हैं। मुक्तिनाथ में भी श्री कांची के श्रृंगेरी के श्री शंकराचार्य भगवान पधारने। उनकी विजय यात्रा चल रही है नेपाल में, तो संभवतः थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे तो हम लोगों को भी दर्शन हो जाएगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
जिह्वे पिबस्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधव। बंधुओं, जैसे हम आपके घर आते हैं तो आप अपने पूजा के ठाकुर जी का दर्शन कराते हो, अपने घर के मंदिर का दर्शन कराते हो। कोई भी व्यक्ति घर आता है तो आप उसको अपने ठाकुर जी का दर्शन कराते हो और सब दिखाते हो। ये जगन्नाथ जी पुरी से आए थे, ये वृंदावन से आए हैं, ये उन वाले महाराज जी ने हमको दिए, गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, ये उन महाराज जी का चरण जल है। लोग चरणों तक भी रखते हैं घर में, सब दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये मुक्तिनाथ का, सब रखा रहता है मंदिर में। ठीक वैसे ही ये जो हिमालय पर जितने भी नारायण स्थान है ना, ये महादेव की पूजा स्थली है, ये महादेव का पूजा स्थान है। महादेव नित्य आराधन करते हैं, किनका? नारायण का। और नारायण नित्य आराधन करते हैं महादेव का, दोनों परस्पर एक दूसरे का आराधन करते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लग रहा था कि मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महादेव के उपासना स्थान है, ये उनका पूजा घर है। तो हम लोगों को ये सौभाग्य दिया, देखो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। थोड़ी दूर एकांत में गए तो ये दामोदर कुंड है। ये ठाकुर जी को जब यशोदा मैया बांध रही थी तो रस्सी जो थी, जब दो वृक्ष गिर गए तो मैया ने खोल करके उत्तर दिशा में फेंकी, वही रस्सी यहाँ करके विराजमान हुई। उसी से दामोदर कुंड प्रकट हो गया, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होने प्रारंभ हुए और गंडकी मैया का प्रवाह हुआ। तो ये भी महादेव ने सारी ठाकुर जी की निधियां अपने पास रखी हुई हैं। और संपूर्ण हिमालय के बीच में विराजमान है कैलाश। एक तरफ बद्री विशाल है, एक तरफ मुक्तिनाथ है और मध्य में है श्री कैलाश। आप देखना मैप में, मैं रात में देख रहा था, मुक्तिनाथ से दाहिनी ओर और बद्रीनाथ से बाहिनी ओर, बीच में थोड़े से उत्तर की ओर वहां महादेव विराज रहे हैं। तो ऐसी झांकी बन जाती है कि महादेव आराधन कर रहे हैं और सन्मुख चौकी पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। एक तरफ मुक्तिनाथ, एक तरफ बद्रीनाथ, दोनों की सेवा पूजा करते हैं, दोनों का आराधन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महादेव की निज अर्चना का दर्शन हो रहा है। तो आज दामोदर कुंड गए, वहां पर नंदोत्सव का पाठ किया, नारायण कवच का पाठ किया, तुलसी जी खूब पधराई दामोदर कुंड में। अब ऐसा कहते थे कि तुलसी जी ऐसे लेके बैठो तो शालिग्राम जी आते हैं। मैं तो बहुत देर बैठा रहा, हाथ जम गया मेरा। शालिग्राम जी, फिर हमने कही कि दूसरा यहाँ क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी है इन सब चीजों पर। और भी कई यहाँ पर चीजें हैं जिसके लिए बहुत से देश नेपाल पर नजर गाड़े बैठे, इसलिए भी यहाँ की सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो थोड़ी देर हमने प्रयास किया, फिर ठाकुर जी बोले, भैया तेने 7 दिनों में इतने सारे शालिग्राम ले लिए, अब और कितने लेके जाएगा? हम पे इतने सारे शालिग्राम हो गए हैं। सब संतों ने हमको निवेदन किए, हम घर वालों के लिए नहीं लेके जा रहे, संतों ने कहा कि आप हमारे लिए लाना, हमारे लिए। तो सबके लिए थोड़े थोड़े आ गए। कई तो हम स्वयं भी लाए, कई लोगों ने हमको दे दिए, बोले महाराज जी हम 2 लाए थे, 1 आपको देते। खूब सारे शालिग्राम हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम यहाँ आ गए यही बहुत है, जरूरी थोड़ी आपको लेके जाए। पर दामोदर कुंड का जल लेके आए, लाल जी का अभिषेक करेंगे। अभी स्नान पूर्णिमा आएगी तब गिरधर लाल जी का उससे अभिषेक होगा। खूब सुख मिला, खूब आनंद मिला। आज जो लोग वहां हो आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं जा पाए हैं, चिंता नहीं करो, आज की कथा का एक एक शब्द दामोदर कुंड का ही बिंदु है। यहां से जो प्रवाह हो रहा है, इस कथा का जो प्रवाह हो रहा है, आज कथा नहीं हो रही, आज दामोदर कुंड का जल ही छिड़काव किया जा रहा है, आप सबका स्नान हो रहा है, ऐसी भाव है। तो बहुत सुख मिला। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया कि मधुर कैसे बने? वाह,
जिसके जैसे बनना चाहते हो उसका नित्य चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर कौन है संसार में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओगे। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे व्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो गए। नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनना। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4। निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो मुक्तिनाथ ठाकुर जी को दर्शन करने नहीं आया, अपने कष्ट सुनाने आया है। वो बद्रीनाथ दर्शन करने, धाम निवास करने नहीं गया है, अपनी पीड़ा ठाकुर जी को बताने गया है। कई लोग धाम यात्रा इसलिए भी करते हैं कि हमारा वो काम बन गया तो हम वहां जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाओगे। ठाकुर जी पूछते होंगे ऐसा, नहीं बना तो नहीं आओगे। ऐसे भक्तों को कहते हैं तमोगुणी। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूं। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूं, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है। किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता है। उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते? उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता?
इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति है, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत